हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में हम 9 मई 2022 को जो अभी एग्ज़ाम हुआ था आपका आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 का, और इसके साथ साथ सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम था। मतलब आरआरबी लेवल 2 6 सीबीटी 2 का एग्ज़ाम था आपका 9 मई 2022 को। ठीक है, 9 मई 2022 के इस एग्ज़ाम की सीरीज़ में हमने 2 वीडियो पहले बना चुके हैं जिसमें हम 50 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। तो उन दोनों वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 51 से स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जो कर रहे थे वो आपका मैथ प्लस रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ ना 52 51 से क्वेश्चन। तो सिर्फ मैथ और रीजनिंग का कर रहे हैं, तो जीके का हम नहीं करेंगे। तो जीके के हर क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 52 करेंगे अब। तो 52 में क्या बोला है आप देखो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 308 मीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल बताना है। तो पहले तो आप देखो कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू इसने 308 दे रखी। पाई की वैल्यू 22/7 इसने दे रखी, तो 2 गुना 22/7 इंटू 8 इजिकल टू 308। तो 22 दूनी कितना होता है 44, 44 7 आपका 308 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू जो होगी 7 गुना 7 49 हो जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू 49, क्योंकि ये 7 भी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 22/7 गुना 49 इंटू 49। तो 7 से ये 7 गया 49 7 पर, तो 22 गुना 7 गुना 49 आपको कितना हो जाएगा 7, ये आपका 343 हो जाएगा। ठीक है, तो 22 गुना 343 आप करोगे तो 22×3 = 66, 22×3 = 66, 22 आपका 88, 88 और 6 94, 22×3 = 66, 66 और 9 आपका 75, 75 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। देखो क्या बोला कि राम ने कोई चीज़ MP पर 100% डिस्काउंट दिया। तो मार्केट प्राइस कितना मान लेते हैं हम, 100 मान लेते हैं एक तरह से। ठीक है, 100 रुपए की चीज़ आपने बेची कितनी SP 10% का डिस्काउंट दिया। तो 100 से 10% का डिस्काउंट दिया तो कितना हुआ 90% आपने लिया, 90% आपने लिया, तो इसका मतलब कितना रुपये हो गए 90 रुपये हो गए। अब SP से CP बनाना है, क्योंकि जो उसने बेचने के बाद भी गेन किया है 12.5 का। ठीक है, ओके, तो 12.5 का इसका मतलब SP से 12.5 कर दो, गेन किया तो 112.5%। तो इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपका 80 आ जाएगा। तो CP कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड आप क्या लगा सकते हो, दूसरा मेथड इसमें आप जो भी लगा सकते हो, क्या वो मेथड आपका यूज नहीं होगा, छोड़ो उस मेथड को। ठीक है, तो इसी मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम आपका। तो बोला कि क्या है कि देखो, बोला क्या है कि हाउ मच वुड हैव राम गेन, कि राम को कितना फायदा होगा अगर वो चीज़ MP पर भेजी। ठीक है, अब बोला कि देखो हमेशा परसेंट ये प्रॉफिट लॉस किस पर होता है, CP पर होता है। ठीक है, अब बोला है कि SP हम 100 रुपये कर दी, तो पहले तो 80 से 90 रुपये में बेच दिए, तो 112.5 का परसेंट उठा लिया। अब बोला कि 80 से 100 में बेच दिया तो कितने परसेंट प्रॉफिट होगा उसको। ठीक है, ये हमें निकालना है, तो निकालो फिर। तो कितने का अंतर है, डिफरेंस 20 का डिफरेंस है। तो 20 का डिफरेंस कितने पर है 80 पर है, और इंटू में 100 कर दो, तो 20 से कम 20, 4 से आपका ये 25% आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या बोला कि यदि एवरेज 30 नंबर का प्लस 55 है, तो 30 नंबर का 55 है तो कितना हो जाएगा, तो आपका 30×5 = 150, 30×5 सॉरी हाँ
150, तो 0 5 5 1, ठीक है। 1550 आपका टोटल नंबर हो गया, ठीक है। तो बोला कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 नंबर इज 51, तो माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि हमें जो निकालना है ना, देखो 15 और 12, यहाँ 27 नंबर का है। तो बच्चे कितने? 3 बचे। तो 3 को हम क्या करते हैं, इस 27 नंबर को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो 15 एकम 15 इक्यावन की मल्टीप्लाई करो तो 15 एकम 15, 15 5 75, 75 और 1 76 हो जाएगा आपका। और माइनस करना है इसमें से 12 गुना 56, 12 6 72, 12 7 5 60 और आपका 67, ठीक है। तो कितना बचा आपका ये जो नंबर आएगा वो 3 नंबरों का टोटल नंबर आएगा, तो ठीक है, टोटल नंबर आएगा। तो 3 नंबर का टोटल नंबर आएगा तो कितना हुआ? 2 और 5 7 और 10 में 7 गए 3, ठीक है। और 6 और 7 12। 1 मिनट में अच्छे से ट्राई कर लेता हूँ इसको। 7 प्लस कर देंगे इनको, और 7 और 6 13, 6 और 7 13 और 1 14। तो जी 3, 4 में से 3 गए 1, और 15 में 14 गए 113। तो 113 क्या है? वो 3 नंबरों का सम है, ठीक है। तो 113 हमने छोड़ दिया क्योंकि ये देने लगे। तो अब बोला कि 68 74 और बाकी 3 नंबर बचे। 3 नंबर कितने बचे? 113 बचे। तो अब बोला कि 68 भी मिला दो और बोला 74 भी मिला दो इसमें, ठीक है। तो इनका एवरेज बताना। तो इनका एवरेज कितना है? तो 3 नंबर ये है और 1 2 5 नंबर हो गए टोटल। तो 5 से डिवाइड किया तो 4 और 8 आपका 12, 12 और 3 5, ठीक है। और 15, 8 और 6 14, 14 और 1 15 25। तो 5 से डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5 पाव 25, 5 एकम 5, ये कितना? 37 होगा, सॉरी 35 होगा। तो आपका 71 आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो आप कि क्या बोला कि रेशियो बिटवीन एमपी और सीपी में रेशियो दे रखा 5:3 का, ठीक है। बोला कि यदि एसपी इतना है आर्टिकल का और शॉपकीपर जो देता 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता 16 और 20 का, ठीक है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा तो इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो टोटल डिस्काउंट कितनी होगी? तो 16 और 20 36, ठीक है। यहाँ आप क्या लगाओ? x प्लस वाई माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100, ये फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको ताकि आप सक्सेसिव डिस्काउंट निकाल सकते हैं। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा? 36, 16 और 20 36, 16 गुना 20 बटे 100। तो 16 गुना 20 आपका 320 होता है, बटे 100 करोगे तो 3.2 हो जाएगा। तो 36 माइनस 3.2 कितना हो जाएगा? आपको कितना हो जाएगा? 8.36 माइनस 35, तो आपका ये 32.8 हो जाएगा, ठीक है। 32.8% टोटल डिस्काउंट हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। तो 32.8% डिस्काउंट। तो सीपी अगर एमपी हम 100 माने, अगर एमपी हम 100 मान ले, ठीक है, 100 मान ले 5 की वैल्यू और 3 की वैल्यू 60 मान लेंगे, ठीक है। तो ये आपका सीपी हो जाएगा, ये आपका एमपी है। तो एमपी की वैल्यू 100 माने तो 100 में से 32.8% का डिस्काउंट दे दिया, तो 32.8 का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना बचा? 67.2 बचा। 67.2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 3024 दे रखी है, 3024 दे रखी है। अगर इस डेसिमल को हम हटाएंगे, तो इस डेसिमल को हम हटाएंगे तो कितना होगा? यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो अब आप इसको डिवाइड करोगे तो 1 की वैल्यू जो आएगी 672 चौका आपका कितना होता है? 26 और 8 और आपका ये 4 7 28, 28 और 1 29, ओके। और 26 9 और 8, 26 9 यानी 26 98 आपका चौके पे जाएगा, 4 पे चला गया और फिर आपका 5 पे चला जाएगा। तो 45 आपका आंसर है। यहाँ 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है?
तो प्रॉफिट और लॉस बताना, तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए पहले हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी कितना अपना 60 के बराबर, तो 60 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे 45 से, तो कितना आ जाएगा 2700 आ जाएगा। ठीक है, 2700 अगर आपका सीपी है, 2700 आपका सीपी है, एसपी आपका कितना है 3224 है, तो इनका डिफरेंस चेक करना, तो आप क्या करोगे 324 आपका प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि एसपी जो है ज़्यादा का है, तो इसका मतलब प्रॉफिट आपका 324 राइट आंसर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला क्या कि ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी आपका एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल बना दो ए बी सी डी। ए बी आपका 10 है और बी सी आपका 8 है, और एक सेंटर है सर्कल का जो टच कर रहा है आपकी तीन साइड ए बी बी सी और सी डी। ए बी इस वाले को, बी सी इस वाले को और सी डी इस वाले को टच कर रहा है, तो तीन साइड को टच कर रहा है। ठीक है, तो एक सर्कल, तो मान लेते हैं ये, क्योंकि तीन साइड को टच करेगा, क्योंकि स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर होता तो ये चारों साइड को क्या कर देता टच कर देता, तो ये आपका सर्कल मान लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर तो ये सेंटर है ओ। तो अब आप देखोगे कि अगर ये इसका डायमीटर है, तो डायमीटर 8 है आपका। ठीक है, और रेडियस कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, राइट। तो हमें क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आप देखोगे क्या, ये वाला आप निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी बेस कितना 8 है और हाइट कितनी है, अगर आप देखोगे तो 4 है। ठीक है, तो बस फॉर्मूला लगा दो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का, तो 1/2 इंटू बेस कितना है 8 है, इंटू हाइट कितनी 4, 2 से आपका 4 8 कटोगे 4, तो 4 चौक 16 आपका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला कि आउटर रेडियस जो सफेद सेल की 9 सेंटीमीटर। ठीक है, थिकनेस उसकी 1 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम बताना कि जो मेटल यूज हुआ सेल के लिए, मतलब जो ये एक मोटी 1 सेंटीमीटर मोटी सेल है, इसके लिए इसका जो हमें वॉल्यूम बताना है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखो स्फेरिकल सेल जो ये मोटाई है इसका निकालने के लिए वॉल्यूम क्या निकालते हैं, जैसे कि ये है, तो ये मोटाई है 1 की। ठीक है, ओके, तो बड़ा आर ये हो गया और स्मॉल आर ये हो गया। ठीक है, तो देखोगे कि बड़ा आर तो कितना है 9 है, और स्मॉल आर आपका कितना है 1 माइनस कर दो, क्योंकि थिकनेस 1 है ना, मोटाई 1 है, तो 1 माइनस कर दो तो स्मॉल आर आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, राइट। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, आर क्यूब कितना है 9 का क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, तो 8 का क्यूब। तो वैल्यू पुट कर दो 4/3 इंटू 22/7 इंटू में, ये आपका 729 हो जाएगा, ये आपका 512 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू ये आपका कितना हो जाएगा, या 21 और 7, तो ये 7 से 31 पर चला गया, तो 88 गुना 31/3 है, तो 28 गुना 1 आपका, सॉरी 88 गुना 1 88 होता है, 8 कैरी 88 ये 264 होता है, तो 264 और 3 आपका, सॉरी 8 264 और आपका 8 कितना हो जाएगा 272 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। अगर इसको मिक्स फ्रेक्शन में ले तो 909 से 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 3 निम 27 0, 3 निम 27 1 बचा, तो 1 से 1/3 आपको क्या आ जाएगा बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में कि 5 साल पहले एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज दैट। तो बोला कि जो 5 साल पहले उसके फादर और उसके बेटे की जो एज थी वो 7:2 में थी। ओके,
तो 5 साल बाद उसके फादर और उसकी सन की एज 9:4 में होगी। देखो अगर ये मेरी करंट एज है, प्रेजेंट एज, ठीक है, तो 5 साल पीछे चले जाओ, 5 साल पीछे चले गए तो कितना बचा, कितना रेशियो था, 7:2 था, ठीक है, राइट। और अब 5 साल आगे बोल रहा है, 5 साल आगे बोल रहा है तो कितना हो गया, 9:4 हो गया। आप यहाँ पर देखोगे क्या डिफरेंस सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या सेम है, ठीक है। तो 2 की वैल्यू इधर कितनी आ गई, 10 आ गई, क्योंकि 10 साल का गैप है ना, इस इधर देखो 2 का गैप है, इधर 10 साल का गैप है, राइट। अब बोला क्या कि कितने साल बाद, मतलब प्रेजेंट एज से कितने साल बाद इनकी फादर जो है वो 2 गुना हो जाएगा अपने बेटे से, तो बेटे की एज 1 हो जाएगी और फादर की 2 हो जाएगी, ठीक है, ये बताना है, राइट। तो अब आप देखोगे क्या कि कि आप देखोगे क्या कि देखो सेम रेशियो चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा, ठीक है, राइट। तो अब आगे चलते हैं, तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा। तो ये आप देखोगे 5 से 1 गया, 5 से 2 गया, तो इसका मतलब जो नेक्स्ट नेक्स्ट गैप आएगा एक का, नेक्स्ट गैप आएगा एक का, उसी में तो हो रहा है। अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 5 तो क्या है, 5 साल के बाद और पास लिए, लेकिन करंट से पूछा है तो करंट से कितने का गैप है, करंट से आप देखोगे कि 2 का गैप है, करंट से कितना का गैप है, 2 का गैप है, 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 10, तो 10 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को क्या है, दोबारा वीडियो समझ लेना बैक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि बोला कि गिरिधर एक मंदिर में है और उसका फेस जो वेस्ट की तरफ है, पश्चिम की तरफ है, तो पश्चिम इधर होगा आपका, ठीक है, पश्चिम इधर होगा। बोला कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, तो क्लॉक कैसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज इस तरफ घूम गया, ओके। तो अब बोला कि टोकन कलेक्ट किया यहाँ से और दोबारा क्या किया इसने, 180 क्लॉकवाइज फिर घूम गया, तो 180 क्लॉकवाइज तो बिल्कुल सीधा डायरेक्शन में घूम गया, तो इधर घूमा नीचे की तरफ। अब बोला कि टर्न 845 एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा इधर घूमा, तो अब इसका फेस इस तरफ आ गया, ठीक है, लास्ट में फेस इस तरफ आ गया। तो बोला कि उसका फेस अब किस तरफ है, तो आप क्या करोगे, अगर इधर इस तरफ वेस्ट है तो इस तरफ कौन सा हो गया आपका, ईस्ट हो गया, तो ईस्ट आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि 6 पीपल हैं जो कि सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, सेंटर की तरफ फेस करे हुए, ठीक है, बना लो आप एक बार, 1 2 3 4 5 6 सेंटर की तरफ, ठीक है, तो राइट लेफ्ट दोनों का एक सही होगा, ठीक है। तो बी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, एक बार थोड़ा रफ काम कर लो कि बी जो है वो ई के सेकंड राइट में बैठा, तो ई हम बैठा दे, तो सेकंड राइट कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकंड राइट ये हो गया, तो आपका ये बी हो गया, ठीक है। अब बोला कि सी जो है वो ई के लेफ्ट में बैठा है, बिल्कुल लेफ्ट में ई के सी बैठा है, ठीक है, यहाँ रख दिया। तो एफ जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ डी पे बैठा है, एफ जो है वो डी के सेकंड राइट में बैठा, तो 1 2 ये आपका एफ बैठा दिए। तो अब देखो ये पहले हम सीटिंग पोजीशन में करेक्ट कर लेते हैं, तो ये आपका राइट की तरफ, तो अगर सी को मैं यहाँ बैठाऊँ, ई को यहाँ बैठाऊँगा, ये जगह खाली, यहाँ पर बी बैठ जाएगा, ठीक है। अगर बी, अब डी ई, ये डी के बीच में एक और एफ 3 जगह चाहिए, तो 1 2 इधर 3 जगह खाली नहीं, तो अगर मैं डी को यहाँ बैठाऊँ, अगर राइट की तरफ चलो तो राइट इसका ऊपर हो जाएगा, तो 1 2 यहाँ पर आपका एफ बैठ जाएगा। अब बचा कौन, ए बचा, तो ए यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सारी सीटिंग फुल कर दी, ठीक है। तो बोला कि ए के थर्ड राइट में कौन है, इसका राइट किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो थर्ड राइट 1 2 और 3, तो थर्ड राइट में कौन बैठा है, डी, तो डी आपका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
सिंप्लीफिकेशन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन देखो आप, तो ये आपका 6 से 2 कट गया 3, ये आपका 9 आ गया, 12 माइनस 3 9, 9 प्लस 4 आपको ऊपर कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, तो ये 3 का पावर 3 27 हो गया, 27 में 7 गए 20 हो गया, 20 प्लस 6 हो गया तो आपका 26 हो गया। तो 13/26 कितना हो जाएगा 1/2 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखो, अगर y की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, ठीक है, तो हमें ये निकालना है। तो y का क्यूब, तो इसका मतलब y का क्यूब इसका क्यूब, तो किसका क्यूब, √6, क्यूब √6। तो क्यूब √6 की जगह हम 1/3 पावर रख लेते हैं इसकी। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में मुश्किल ना हो। तो 6 की पावर 1/3 माइनस 4 का होल क्यूब। ठीक है, प्लस 12 6 की पावर 1/3 एंड माइनस 4 का स्क्वेयर, प्लस में 48 6 की पावर 1/3 माइनस 4 प्लस में 100। ये आपको निकालना है, सॉल्व करना है। तो इसका क्यूब निकालेंगे हम। तो 6 की पावर 1/3 की पावर 3, तो मतलब a का क्यूब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, एंड माइनस बी का क्यूब कितना हो जाएगा, आप देखोगे कि 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट करते हैं, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो ये आपका माइनस में 3ab, तो 3 गुना बी का स्क्वायर, तो सॉरी 3a का स्क्वायर, तो 3 × 6 की पावर 2/3, 3 इंटू रहा अभी, तो 3 चौक 12, 12 × 6 की पावर 2/3 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे करेंगे तो आगे क्या हो जाएगा, प्लस में 6 की पावर 1/3 आ जाएगा एज इट इज, और 4 का स्क्वायर 16, 16 3 48 हो जाएगा। राइट, ओके, इतना समझ आया। प्लस 12 के साथ ये आपका 6 की पावर 2/3 कॉमन, स्क्वायर कर देंगे, प्लस में 16 कर देंगे, माइनस में आपका 2 × 4 8, और ये आपका कितना हो जाएगा 8 × 6 की पावर 2/3 हो जाएगी। राइट, इतना समझ आया आपको। प्लस 48 गुना 6 की पावर 1/3 हो जाएगी, एंड माइनस कितना हो जाएगा 48 × 4 कितना हो जाएगा 4 8 32, 4 6 16 और 19, प्लस में 16। ये आपका इतना कैलकुलेशन निकल के आया है। अब देखो, अगर मैं 12, ये माइनस है, तो 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये कट जाएगा। राइट, ओके, 48 और 48 96 हो गया, तो 12 × 8 कितना होता है 96, तो 96 से 96 ये कट गया। राइट, अब और कुछ भी बाकी है, मेरे ख्याल से नहीं है और कुछ बाकी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तो 100 में से 64 गए, कितने हो गए आपके, 100 में से 64 गए तो 36 और 6 आपका कितना हो जाएगा 36 और 6 36 और 6 कितना हो जाएगा भाई 36 और 6 42 हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब 12 × 16, इधर 12 × 16 बचा हुआ है 192, तो 12 × 16 192, तो 192 से 192 कट गया, तो आपका आंसर क्या आया 42, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि इसकी वैल्यू निकालनी है, अगर के इन सभी का एवरेज है, तो एवरेज क्या होता है, इन सभी का प्लस करके डिवाइड बाय कितना कर दो 5 कर दो, तो इन सभी का प्लस कर दो, प्लस प्लस प्लस, तो 25 15 40 40 और आपका 40 और 16 56 56 और 26 आपका कितना हो जाएगा 82 82 और 13 कितना हो जाएगा 95, तो 95/5 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 आया। तो
तो 19 को हम के की जगह पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 × 19 + 11, तो 2 में 38, 38 और 11 कितना हो जाएगा, 49, 49 को स्क्वायर रूट कितना होता है 7, तो 7 आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला कि एक प्रोडक्ट है ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर का इनमें से, ठीक है, तो वैल्यू ऑफ दैट दैट दैट। तो आप देखो, अब हमने क्या कैसे पता लगाया कि इन सभी में से बड़ी संख्या कौन है और छोटी संख्या कौन है। ठीक है, सिंपल सी चीज हमें देखनी है, राइट। तो क्या करेंगे, जो ये नीचे नीचे वाले नंबर इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो 4, 8 और 4 का तो एलसीएम 8 हो गया, और 5, 3 और 8 का एलसीएम 120 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी जगह ऊपर वाले की जगह नंबर रखेंगे कि कितना आएगा, तो 4 से 120 गया 30, 30 × 1 30 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, तो 3 40, 40 दूनी 80 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं, तो 5 से आपको कितना चला गया, 5 दूनी 10, 24, 24 चौक के 96 हो जाएगा, 24 चौक के 96 हो जाएगा। ठीक है, और 8 से आपका 15 चला गया, तो 15 5 से 75 हो जाएगा, और आपका 4 से ये कितना चला गया, 30, 30 3 90 हो जाएगा। अब सबसे बड़ा नंबर देखो कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर 96, तो सबसे बड़ा नंबर कितना हो गया, 4/5 हो गया। ठीक है, और समाल सबसे छोटा नंबर 30 है, तो 30 कितना है, 1/4 है, तो 1/4 इन दोनों में मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 1/5। 1/5 किसकी वैल्यू है, के की वैल्यू है। ठीक है, ये हमने निकालना था तो हमने निकाल लिया, राइट। तो अब आप देखो कि 1/5 तो 5 + 4 हो जाएगा, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, नीचे की है, तो ये 5 - 2 हो जाएगा, तो 5 और 4 9, इंटू में 3, तो आपको कितना आ जाएगा, 27 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2/3 ऑफ वाई एंड 8/15 ऑफ जेड, तो रेशियो बताना वाई रेशियो जेड का। ठीक है, तो सिंपल सी है, कुछ नहीं करना, तो इंटू वाई इजिकल टू 8/15 इंटू जेड करता हूँ, तो जेड को हम उधर ले जाएं तो y/जेड हो जाएगा, 2/3 उधर लेंगे तो उल्टा हो जाएगा, तो इंटू में ये आपका 3 ऊपर और 2 नीचे, तो 2 चौका 2 5 4/5 आपका क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टू नंबर। अब ये बोला कि टोटल सम 5000 दे रखा है। ठीक है, टोटल सम 5000 दे रखा है, और दानिश ने इन्वेस्ट किया 12% 1 साल पर, दूसरे पर कितना किया 10%। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट दानिश ने 2 साल में कितना लिया, 1072। ठीक है, तो 2 साल में 1072 लिया, तो 1 साल में कितना लेगा, आप देखोगे 536 रुपये का। ठीक है, तो 12% वाला निकाल। अब देखो, अगर 12% और 10% दो डिवाइड भागों में कर रखा है। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ कि 12% की जगह मैं 10% में दूँ इसको, ठीक है, तो 10% में दो, तो 500 का 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपये, सॉरी 5000 का 10% कितना हो जाएगा, 500 रुपये। ठीक है, तो इधर ऐसा ही 500 आना था, आया, और इधर ऐसा ही 536 आया 1 साल का। ठीक है, तो कितना ही कमी हो गई, 36 की कमी हो गई, 36 की कमी हो गई। तो वो कमी कैसे हुई, वो कमी आप देखोगे 12% से 10% जा रहा है, इसका मतलब 2% की कमी हुई, 2% की कमी हुई। ठीक है, तो 1% की कमी कितनी होगी, 18 होगी। तो हमें क्या निकालना, 100% पे निकालना, क्योंकि ये 5000 पूरा कंप्लीट 100% है ना, तो 100% पे निकालना, तो 100% आप क्या निकालो, आप क्या कर दो, बस 18 की मल्टीप्लाई करा दो 100 से, तो 1800 आपको क्या जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ये तो बिल्कुल लॉजिक तरीका था। अगर दूसरा तरीका आप अपनाना चाहो, तो बोला कि एक पार्ट 12% पर, मतलब x को हमने 12% पर दिया है। ठीक है, राइट, और बाकी कितना है 10%, तो x 12% पे उठा दिया, तो 10% कितना हो, 5000 माइनस x हो। ठीक है, उसको कितने लगा देंगे, 10% पे लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ,
दोनों साल का आ गया, तो इस इक्वल टू में 1072 रख दो। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, डिवाइड बाई 100 कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो कि बोला कि जी एम पी वी जेड डी 6 मेंबर है फैमिली में। जेड क्या है, वी का बेटा है। जेड क्या है, वी का बेटा है। तो बेटे को प्लस कर दो मेल को, और फीमेल को माइनस कर देते हैं। तो ये आपका बेटा हो गया, ठीक है, वी का, क्योंकि वी के बारे में अभी बताना नहीं है फीमेल या मेल। एम इज द ब्रदर ऑफ वी। एम ब्रदर है वी, मतलब एम को हम इक्विवेलेंट पुट कर लेते तो ये प्लस हो गया। डी एंड वी आर मैरिड कपल। तो डी एंड वी आर मैरिड। तो अभी पता नहीं कौन मेल है या कौन फीमेल है। तो पी इज द डॉटर ऑफ डी। पी को बोला कि डॉटर ऑफ डी है। ओके, तो ये माइनस हो गया। डी इज द सिस्टर ऑफ जी। अब आ गया फीमेल कौन, डी। तो डी आपकी फीमेल हो गई, वी आपको मेल हो गया। तो डी की सिस्टर कौन है, सॉरी डी किसकी सिस्टर है, जी की। तो पूछा कि जेड का रिलेशन पी से बताना, तो इन दोनों का रिलेशन बताना है। तो ब्रदर सिस्टर होगा, तो जेड का पी से बताना, तो क्या होगा, ये इसका भाई हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 74। तो बोला कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज करें ताकि इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट आ जाए। तो आप देखोगे कि ये पहले ही क्या है, इक्वेशन गलत आ रही है। क्यों गलत है, क्योंकि 4 1/2 हो गया। या अगर हम इसको कैलकुलेट करें सिंपल सी 5 हो जाएगा, माइनस 6 × 2 12 हो जाएगा। तो 12 में से 5 गए 7 माइनस का, और 14 माइनस 13/2 आना था अगर हम इसको कैलकुलेशन करें। तो अब बोला कि कौन से दो साइन को इंटरचेंज करें ताकि अपना ऑप्शन क्या आए, बिल्कुल राइट आए। तो आप एक एक ऑप्शन इसको चेक करना। तो हम सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगा देते हैं, और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड लगा देते हैं। ठीक है, तो 4 8 32 हो गया। ठीक है, 32 5 7 37 हो गया। ओके, और ये आपका 3 हो जाएगा। तो 37 माइनस 3 34। तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन का फिर क्वेश्चन। तो बोला कि 4/5 माइनस 1/3, सॉरी 1 × 3 और +2। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा आपके, -1 हो जाएगा। तो ये 4/5 -1 हो गया। ठीक है, 4/5 -1 हो गया। फिर आपका हो तो -1/5 हो गया। इधर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8/5 हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो इधर देखते हैं। तो 3 9 9 8 है आपका 72, -8 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। इधर कितना होगा, 64 -8/5 -8 ऊपर हो जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 8 से है 8, तो -1/40 हो जाएगा। तो -1/40 मतलब ये आगे 1 भी बचाना, तो 1 माइनस भी तो बचा हुआ, तो ये आप कर देंगे। तो 1 + 1/40 आपका कितना हो जाएगा, 41/40 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रहा है कि ए बी और सी डी पैरेलल टेंजेंट है सर्कल के जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, बोला कि पी और क्यू पर ए बी और पी और क्यू ए बी और सी डी पर है, इस तरह है कि पी क्यू सर्कल को आर पर टच कर रहा है। ठीक है, तो पी ओ क्यू बताना आपको। तो ये एक सर्कल है, तो ए बी और सी डी पैरेलल टेंजेंट है, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, ये आपका ए बी टेंजेंट, ये आपका सी डी टेंजेंट, और पी और क्यू जो है ना, वो पी आपका ए बी पर है और क्यू आपका सी डी पर है। और आर क्या कर, ए भी टेंजेंट ही बना रहा है एक तरह का, तो ये आपका आर पर टच करा रहा है लाइन पर। तो ये आपका सेंटर ओ है, तो आपको क्या बताना है, एंगल पी ओ क्यू बताना है। अब देखो ये वाला एंगल बताना, तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है इसकी, कुछ भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसने कुछ ज़्यादा देर नहीं रखी, सिर्फ प्रॉपर्टी बेस है। तो आप देखोगे कि ये वाला एंगल, आप देखोगे कि अगर मैं ये एंगल इसको डायमीटर बना लूँ एक तरह से,
ठीक है, अगर डायमीटर बना लो एक तरह से। ओके, तो कितना का होगा 180 का। तो सेम चीज़ है, 180 का जो सेंट सर्कल का टच होगा, अगर मैं ओ यहाँ मानूँ तो ये कितने का होगा 90 डिग्री का। तो सेम चीज़ है कि अगर टेंजेंट किसी मतलब दो लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो, ये लेंथ इक्वल हो, जैसे कि पी आर इज इक्वल टू आर क्यू हो, तो ये कितने का होगा, तो इसके सामने वाला एंगल हमेशा कितने का होता है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 78। तो अब ये क्वेश्चन दे रहा है कि इस कॉनिकल टेंट का रेडियस 9 मीटर है और हाइट क्या है 12 मीटर है। तो बोला कि कॉस्ट दी हुई, कॉस्ट निकालनी है अगर वो कॉस्ट 100 मीटर पर पाई पर लगे। ठीक है, पर पाई मीटर स्क्वायर पर लगे। देखो मतलब इसका क्या निकालना है, इसका हमें क्या निकालना, सरफेस एरिया निकालना, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, कौन का पाई आर एल होता है। ठीक है, तो एल क्या होता है, एल क्या होता है कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर और सभी का स्क्वायर रूट। तो 9 81 81 प्लस 12 आपका 225 होता है, 225 का स्क्वायर रूट 15। तो एल की वैल्यू 15 आ गई। ठीक है, ओके। तो पाई गुना 9 गुना 15 कितना हो जाएगा 138। ठीक है, और एक्स, अब ये तो हो गया इसका कर्व सरफेस एरिया। अब हमें क्या निकालना है, ये कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट बोला कि 100 रुपये लगेंगे पर पाई मीटर स्क्वायर, तो पर पाई हो जाएगा। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, तो ये आप इसका आंसर निकालो तो 13,500 रुपये आपका बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के क्वेश्चन बेस 18 तक करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अगले 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी पिछली 2 वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।